हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय सांख्यिकी लेसन नंबर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। अब उसमें अंदर अपने उसका माध्य और उसके गुण दोष मिश्र माध्य आता है, भारित माध्य, गुणोत्तर माध्य। अब स्थानिक औसत के माप में भी मध्यका, चतुर्थक, दशांशक, शतांशक और भूयिष्ठक और आलेख की विधि, ये सब के बारे में अपने समझेंगे। पहले माध्य के बारे में। अब अत्यंत विस्तृत सांख्यिक सूचना को वर्गीकृत अथवा कोष्ठक रचना द्वारा सुगठित किया जा सकता है। यह दी गई सूचना के कुछ लक्षण प्रदर्शित करते हैं। दी गई सूचना हेतु खींची गई आकृतियों एवं आलेखों द्वारा उसके झुकाव एवं बहाव को प्रदर्शित करता है। ये दृश्य स्वरूप में सूचना का अर्थघटन और तुलना करने में सहायरूप होते हैं। मतलब आलेख द्वारा अपने जान सकते हैं कि माहिती सरलता से समझ सकते हैं, उसका अर्थघटन समझ सकते हैं। विशेष करके सांख्यिक विश्लेषण हेतु हमें अत्यंत संक्षिप्त एवं संख्यात्मक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। इस बात को हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक व्यक्ति उसके मासिक बजट का आयोजन करता है। प्रत्येक वस्तु हेतु खर्च एक ऐसा चल है जो वस्तु के उपभोग की मात्रा और उसके बाजार मूल्य के साथ परिवर्तित होता है। माना कि उसे दूध के लिए विभाजन राशि निश्चित करनी है। उसके पास गत 10 महीनों का दूध के खर्च के आंकड़े हैं। उसके बजट में दूध पर की खर्च की राशि की व्यवस्था करने हेतु उसे इस सूचना पर से प्रतिनिधि स्वरूप एक मूल्य प्राप्त करना है। यानी दूध के बारे में कितना खर्च होगा, 10 महीने के अंदर उसने दूध पे कितना खर्च किया, उसके ऊपर से अपने निश्चित कर सके कि दूध का उसको प्रति मास कितना खर्च आता है। अब सूचना के एक से अधिक समूहों के लिए प्रतिनिधित्व करता हुआ मूल्य इस समूह की तुलना करने के लिए और भविष्य के निर्णयों को लेने के लिए उपयोगी हो सकता है। उदाहरण दिया है कि एक कंपनी उसकी उत्पादित की गई 2 वस्तुओं के बिक्री की तुलना करना चाहती है। बिक्री के आंकड़े दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। कंपनी के पास अंतिम 50 दिनों की बिक्री की सूचना है। इस सूचना से प्राप्त आवृत्ति वितरण पर से 2 वस्तुओं की बिक्री के बहाव की तुलना की जा सकती है, परंतु विशेष निष्कर्ष या तुलना हेतु उस कंपनी को उसके 2 उत्पादकों की बिक्री की सूचना का वर्णन करने में किसी निश्चित माप की आवश्यकता पड़ती है। यानी कंपनी जो 2 वस्तुओं का उत्पादन करती है, उस वस्तुओं की 50 दिनों की बिक्री के आधार पर अपने आवृत्ति वितरण तैयार करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि प्रतिदिन लिया हो, 10 दिन का लिया हो, उसके ऊपर से अपने आवृत्ति चिन्ह के आधार पर आवृत्ति वितरण बनाते हैं। पर लेकिन उसके माप की तुलना करनी हो तो करने के लिए अपने माध्य की गणना करनी पड़ती है। अलग अलग आवृत्ति वितरण हेतु खींचे गए अधिकांश हिस्से के आलेखों में हम एक समान बहाव देख सकते हैं कि चर के मूल्य किसी विशिष्ट केंद्रीय मूल्य के आसपास संकलित होता है। सूचना के इस लक्षण को केंद्रीय स्थिति कहते हैं। केंद्रीय स्थिति के आसपास चल मूल्य संकलित होते हैं। उस मूल्य को केंद्रीय स्थिति का माप कहते हैं। इस प्रकार औसत की समग्र सूचना समूह का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। सांख्यिक विश्लेषण अर्थघटन एवं तुलना करने हेतु उसका उपयोग किया जाता है। एक औसत को दी गई सूचना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, सूचना के विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करता है, 2 या उससे अधिक सूचना समूह की तुलना में सहायभूत होता है। एकत्रित की गई सूचना हेतु केंद्रीय स्थिति के विविध माप प्राप्त किया जा सकता है। सूचना का प्रकार, औसत का उद्देश्य और तत्पश्चात उसके उपयोग पर ही औसत की चयन का आधार रहा हुआ है। यहाँ तुमको एक आकृति बताई है, उसका औसत कितना होगा। यहाँ 17, 18 लिया हुआ है, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 25, 27, 24, 22। इसके ऊपर से गणना करके अपने औसत ज्ञात कर सकते हैं। अच्छी केंद्रित स्थिति के माप के लक्षण निम्नानुसार है। औसत को आदर्श औसत भी कहा जाता है। इन लक्षणों को
उसकी परिभाषा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, यानी परिभाषा समझ सके ऐसी और निश्चित होनी चाहिए। उससे समझने हेतु एवं गणना हेतु सरलता होनी चाहिए। अपने गणना सरल इससे हो सके ऐसी होनी चाहिए। सूचना के सभी अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए, यानी सूचना के सभी अवलोकनों को समावेश किया होना चाहिए। विशेष बेसिक क्रियाओं के लिए वह अनुकूल होना चाहिए। स्थिर माप होना चाहिए, अर्थात एक ही समष्टि से समान आकार के अलग अलग नादर्श लिए जाए तो प्रत्येक नादर्श का औसत मूल्य लगभग समान होना चाहिए। कुछ अति बड़े या अति छोटे अवलोकनों का उस पर से गहरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी अवलोकन बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा भी होना नहीं चाहिए। अपने केंद्रीय स्थिति के मापों की चर्चा के अंदर अपने मध्यका और भूइष्ठक, मध्य का अन्य स्थानीय माप और भूइष्ठक के बारे में समझेंगे। उसमें पहले समांतर माध्य। अब माध्य का अर्थ सभी अवलोकनों को योग को अवलोकनों की कुल संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त मूल्यों को समांतर माध्य या माध्य कहते हैं। ये 10वीं भी आप सीख चुके हैं कि माध्य किसे कहते हैं कि सभी अवलोकन जो दिया हो उस सभी अवलोकनों की योग करो, जोड़ करो और जितनी संख्या उससे भाग दो तो तुमको माध्य मिलेगा, उसे माध्य कहते हैं। और माध्य को अपने x बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब माध्य की गणना अवर्गीकृत सूचना हेतु करनी हो तो सूचना में n अवलोकन x1, x2, x3, xn तक हो सकता है। तो जितने अवलोकन हो, मानो कि 3 अवलोकन तो x1, x2, x3 और बटे में 3 से भाग दे देगा जो मूल्य है उससे, यानी समांतर माध्य x बार बराबर x1, x2 प्लस डैश डैश करके प्लस xn और बटे में n। सूत्र सिंपल में लिखो तो सिग्मा xi अपॉन n, x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n। अपने यहाँ पे सिग्मा xi यानी क्या? सिग्मा xi यानी x1 का मूल्य, x2 का मूल्य, x3 का मूल्य, इस तरह से xn के मूल्य तक जाने का, ये सबका योग करने का n अवलोकनों की संख्या दर्शाई जाती है। अब एक उदाहरण द्वारा देखेंगे अपने के। उदाहरण नंबर 1 में एक गैरेज में प्रतिदिन मरम्मत कार्य किए गए स्कूटरों की संख्या की सूचना पर से प्रतिदिन मरम्मत किए स्कूटर्स की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। ये अवर्गीकृत सूचना है तो अपने क्या करेंगे, n कितना है? पहले तो 8n लिखा है, n बराबर 8 है। अपने माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। अपने x1, x2, x3, x4 अपने यहाँ पे x1, x2, x3, x4 लिखने की ज़रूरत है। इसकी कीमत लिख देने का 7 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 4, कुल संख्या कितनी? 8 है। तो ये सबकी पहले जोड़ करेंगे। 7 के अंदर 13 जोड़ेंगे, 13 के अंदर 4, 4 के अंदर 8, 8 के अंदर 6, 6 के अंदर 9, 9 के अंदर 10, 10 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो कुल 61 संख्या आएगी। 61 को अपने 8 से भाग देंगे तो 61 को अपने 8 से भाग देंगे तो 7.625। अब 7.63 लिखा है क्योंकि 62 के बाद तीसरी संख्या 5 है, इसलिए जो 5 हो तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देना, इसलिए 7.63 यानी गैरेज में प्रतिदिन मरम्मत किए जाने वाले स्कूटरों की संख्या का माध्य कितना है? 7.63 है। अब संक्षिप्त विधि से अपने जो माध्य ज्ञात करना हो तो यदि अवलोकनों का मूल्य अधिक बड़ा हो तब कल्पित माध्य ए के उपयोग से गणना सरल बन जाती है। ए कोई एक अचल है जो सभी अवलोकनों के आसपास का हो, यह इच्छनीय है। यह अवलोकन x1, x2 डैश डैश xn में से काल्पित माध्य ए घटाया जाता है और प्राप्त अंतर को d1, d2, d3, d4 इस तरह से dn द्वारा दर्शाया जाता है। d1 बराबर x1 माइनस ए, d2 बराबर x2 माइनस ए, d3 बराबर x3 माइनस ए, इस तरह से अपने d ज्ञात कर सकते हैं।
उसका सूत्र बदल जाता है संक्षिप्त विधि से जो हल करना है। तो माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई सिग्मा डी आई बटे में एन। काल्पित माध्यकार का सूत्र है कि एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। ए क्या है? तो एक कल्पित माध्य है, यानी कोई संख्या उसमें से मान लेने की, और सिग्मा डी आई बराबर D1 D2 D3 इस तरह से Dn, एन अवलोकनों की संख्या। अब देखो उदाहरण नंबर 2। एक जिले में 10 अलग अलग स्थानों पर हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नानुसार है: 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97, 113 हुई वर्षा का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे तुम लोगों को जो x लिखा है, तो x के अंदर ये संख्या सब लिख देंगे कि 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97, 113। इसको अपने सीधा भी खड़ा भी बना सकते हैं। अपने खड़ा बनाएंगे तो उसमें ऐसे लाइन करके 126, फिर 110 नीचे लिख देंगे, 91 नीचे लिखें। अब अपने d ज्ञात करना है। अब d ज्ञात का तो x माइनस ए। अपने यहाँ पे x संख्या, अभी यहाँ पे एक संख्या a बराबर 100 माने, क्योंकि ये 100 सब कीमत 100 के बीच में जाती है, इसलिए या तो तुम 112 लिखे भी कर सकते हो, 80 लिखे भी कर सकते हो, कोई भी संख्या लिखे कर सकते हो। यहाँ पे अपने a बराबर 100 माना हुआ है। अब 100 माना हुआ है तो क्या करो, पहले 126, x अपने पास में 126 है, 126 माइनस 100 करने का। 126 में से 100 माइनस करो तो कितना आएगा? 26 आएगा। इस तरह से 110 में से अपने 100 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। फिर 91 में से 100 माइनस करेंगे तो -9 आएगा। 115 में से 100 माइनस करेंगे तो +15 आएगा। 112 में से 100 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 80 में से 100 माइनस करें तो -20 आएगा। 101 में से 100 माइनस किया तो 1 आया। अब 93 में से 100 माइनस करें तो -7 आया। 97 में से 100 माइनस किया तो -3 आया। और 113 में से 100 माइनस किया तो 13 आया। अब यहाँ पे तुम लोग को टोटल बता दिया है 38, पर 38 टोटल के अंदर पहले प्लस का टोटल करने का। 26 + 10, फिर 15, फिर 12, फिर 1, फिर 13, अपने पास में 77 आता है। अब अपने 77 प्लस में जाएगा। और माइनस वाली संख्या कितनी है? तो 9, 20, 7 और 3, तो कितना आया? 39। तो अपने क्या करेंगे? 77 में से 39 माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा। अपने d ज्ञात किया 38। अब 38 ज्ञात करने के बाद में अपने सूत्र के अंदर कीमत डालेंगे कि माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। अपने a कितना माना? 100 माना, तो a लिखो 100 प्लस अपने सिग्मा डी आई कितना ढूंढा? 38। और संख्या कितनी है? 10 संख्या है तो 10। तो 38 को तुम 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 38 भागा 10 तो 3.8 आएगा। उसके अंदर 100 प्लस करो तो 103.8 आएगा। इस सवाल के अंदर यदि तुम लोगों को 100 के बदले 110 मान के करोगे तो भी आंसर 103.8 ही मिलेगा। तुम लोग संख्या अलग लेके करने का। अब उदाहरण नंबर 3 के अंदर 20 व्यक्तियों के एक समूह में उनका वजन का माध्य 55 किलोग्राम है। बाद में मालूम हुआ कि एक का वजन 45 किलोग्राम के स्थान पर 54 किलोग्राम ले लिया है। उसके वजन का सही माध्य ज्ञात कीजिए। अपने x बार कितना है? यहाँ पे माध्य है ना x बार बराबर 55। n अपने को दिया है 20 व्यक्ति, 20
व्यक्ति है, n 20 हो गया। अपने पहले माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य x बार बराबर अपने सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n के अंदर अपने सिग्मा x नहीं दिया है, तो सिग्मा x नहीं दिया है तो सिग्मा x का x रखो, बटे में 20 करो, और माध्य दिया है 55। अब तुम लोग को क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस गुणा के अंदर सिग्मा एक्स आई बराबर सिग्मा एक्स आई बराबर 55 गुणा 20 कर दो। 55 गुणा 20 करेंगे तो 55 गुणा 20 करोगे तो 1100 आएगा। जो 1100 क्या मिला तुमको? सिग्मा एक्स बराबर 1100। अब उसके बाद में अपने क्या करना है, उसको सवाल को हल करना। अपने पास में सिग्मा एक्स आई नहीं था, अपने सिग्मा एक्स आई ढूंढा, अवलोकनों का योग ढूंढा। अब उसमें सही और गलत, सही कीमत 54 के स्थान पर गलत कितनी लिखी गई थी? 45 रखा गया था। अब उसको अपने सूत्र के द्वारा हल करेंगे। सुधारा हुआ सिग्मा एक्स याद करना हो तो अपने इसका योग कितना है? 1100 माइनस गलत 45 था और सही 55 था, तो अपने क्या करेंगे? 1100 माइनस 45 करेंगे तो 1055 आएगा। 1055 आएगा, उसके अंदर प्लस कर दो 54, तो प्लस किया तो 1109 सुधारा हुआ सिग्मा एक्स मिला। अब सुधारा हुआ सिग्मा एक्स मिला तो अपने सही माध्य ज्ञात करना है, तो सुधारा हुआ सिग्मा एक्स अपॉन में n सूत्र के अंदर डालेंगे तो 1109 भागा n बराबर 20, तो 1109 को अपने 20 से भाग करेंगे तो 55.45 आएगा, जो सही माध्य अपने 55.45 किलोग्राम हुआ। ये जो था असतत आवृत्ति वितरण से सवाल हल किया। अब वर्गीकृत सूचना हेतु असतत आवृत्ति वितरण के लिए वो अवर्गीकृत था, अभी यहाँ पे वर्गीकृत में असतत और फिर सतत देखेंगे। पहले असतत आवृत्ति वितरण के लिए अपने अवलोकन x1, x2, x3 और xn तक जितनी संख्या हो, f1, f2, fk n अवलोकनों की कुल संख्या है, तो अपने यहाँ पे f1, f2 डैश डैश करके fk यानी सिग्मा fi अपने xi की आवृत्ति f1 એટલે xi का पुनरावर्तन xi का पुनरावर्तन f1 बार होता है। उसको सूत्र में कीमत डालेंगे। अब अपने माध्य बराबर x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में n, अपने सिग्मा एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं। तो अपने कितना 117 सिग्मा एफ एक्स कितना ढूंढा? 117 और n कितना ढूंढा? 52। तो अपने 117 को 52 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 117 को 117 भागा 52, तो तुम्हारे पास में 2.25 आएगा, जो प्रति परिवार बालकों की संख्या का माध्य 2.25 है। होमवर्क के अंदर जो ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है उसका उदाहरण और आदर्श औसत किसे कहते हैं, उसके लक्षण, केंद्रीय अच्छे केंद्रीय स्थिति के माप के लक्षण, समांतर माध्य सूत्र भी साथ में लिखते जाना। माध्य की गणना करते समय अवर्गिक सूचना के लिए वो तो कौन सा सूत्र लगेगा, फिर असतत के लिए कौन सा सूत्र, संक्षिप्त विधि, जो उदाहरण नंबर 1 से 4 तक पूर्ण करने का